नमस्कार, साधना प्लस पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आदेश पर आर्मी सर्विस भी कोरोना से लड़ने को तैयार, अस्पतालों में बढ़ाई जा रही सुविधाएं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन जारी, जगह जगह लोगों में दिखी जागरूकता। धर्मकोट गांव के सतनाम सिंह के बेटे का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, तमाम कोशिशों के बाद शव श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पहुंचा। और कोरोना संक्रमितों के साथ मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी, जिले में कोरोना का ग्राफ में हो रहा है इजाफा, 1245 कोरोना के नए मामले आए सामने। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। पंजाब में गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन आज तक इसकी खरीद नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि जिसकी वजह से किसान मजदूर संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अमृतसर के चब्बा गांव में विरोध प्रदर्शन किया। किसान मजदूर संघ समिति के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही किसानों के खिलाफ काम कर रही है और एक और निर्णय किसानों के लिए आपदा के रूप में प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज के विरोध में हमने प्रधानमंत्री के कठपुतली प्रदर्शन का मंचन किया है और चब्बा में नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून को निरस्त करने के मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का पुतला भी पंजाब के कई स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। किसान मजदूर संघ समिति ने पुतले का अंतिम संस्कार भी किया है। और हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आदेश पर अब आर्मी सर्विस भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, जिसके तहत डीआरडीओ हरियाणा में 2 बड़े 500 बेड के अस्पताल पानीपत और हिसार में बनाया जा रहा है, जो कि ऑक्सीजन प्लांट के बिल्कुल नजदीक होगा। और वेस्टर्न कमांड इन दोनों अस्पतालों के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मुहैया करवाएगी। ये हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। और कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते सामान्य जीवन जहां गंभीर अवस्था में पहुंच चुका है, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कई स्थानों पर लॉकडाउन तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन जारी है। कोरोना महामारी के चलते लुधियाना शहर में दुघरी स्थित फेज 1 और 2 में लॉकडाउन जारी किया गया है, जहां पुलिस हर आने जाने वाले से पूछताछ कर उन्हें गंतव्य तक जाने दे रही है। इन्हीं स्थानों पर लोग पुलिस कर्मियों से बहसबाजी करते भी नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस कर्मियों ने कोरोना महामारी से लोगों को जागरूक करने की मुहिम जारी रखी है। इस मास्क पहनो ताकि आप सुरक्षित रहे, ऐसा लोगों से कहा पुलिस कर्मियों ने, लेकिन लोग बिना मास्क के ही बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब वैक्सीनेशन लगवाने की अपील लोगों से की जा रही है।
सिरसा जिले में 1,53,083 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। हमारा जो लक्ष्य है 45 साल से ऊपर वाले जो लाभार्थी हैं 2,53,000 का लक्ष्य था, तो उम्मीद है कि हम थोड़ी जल्दी ही इसको कवर कर लेंगे। तो अभी क्या योजना रहेगी, क्या कुछ टारगेट है? अभी तक देखो हमारे को जो आधिकारिक तौर पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मतलब स्टेट की तरफ से, अभी तक हमारे को जो लक्ष्य दिया गया 45 साल से ऊपर वाला हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, और हमारे को यही इंस्ट्रक्शन है कि जो हेल्थ केयर वर्कर रहते हैं जिनकी फर्स्ट डोज अभी तक नहीं लगी उनको भी वैक्सीनेट किया जाए। और अगली खबर इंद्री से है, जहां किन्नरों का विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। इंद्री के गांव रायत खाना में उस समय हंगामा हो गया जब दो किन्नर गुट एक ही परिवार में शादी के बाद बधाई मांगने के लिए पहुंच गए। बता दें कि दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक गुट के 3 लोग घायल हो गए। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों को शांत कराया। दरअसल गांव रैयत खान में एक परिवार में शादी हुई थी, जिसमें सोनिया किन्नर गुट के किन्नर सोमवार को बधाई लेकर आ गए और मंगलवार को शालू गुट बधाई लेने के लिए पहुंचा तो परिवार ने कहा कि हम पहले ही सोनिया गुट को बधाई दे चुके हैं। इसी बात को लेकर दोनों गुटों में जमकर लड़ाई हो गई। बता दें कि मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं। हमारे कुछ आदमी वहाँ रैयत खाना गांव में मांगने गए थे, वहाँ पर झगड़ा हो गया। तो वहाँ पर हम मौके पर गए थे, तो वहाँ एक सालू नाम की कोई किन्नर है, 3-4 आदमी उसके साथ थे मांगने वाले, और ये दूसरे कोई सोनिया ग्रुप है। दोनों ग्रुप पहुंचे इधर, किसी की शादी थी वहाँ पर। शादी में इनको आपस में उस बात पर कहा सुनी होगी, मारपीट भी हुई थोड़ी बहुत। तो हम मौके पहुंच गए थे, तो मौके पहुंच कर हम दोनों को अलग अलग करके भेज दिया था। तो अगर जैसी शिकायत प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई करते हैं। तो कोई बंधक कोई बना के नहीं, बंधक का कोई ऐसा मामला नहीं था। तो दोनों पक्ष आराम से वहाँ पंचायत में बैठे थे, वो धर्मशाला के अंदर, गांव के लोग बीच में बैठे थे। और भवानीखेड़ा के बस स्टैंड से दिन दहाड़े एक 5 साल के बच्चे के अपहरण की घटना सामने आई है। भवानीखेड़ा पुलिस को बच्चे के परिजनों ने अपहरण की सूचना दी है। अपहरण की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। भवानीखेड़ा पुलिस CIA 1 और CIA 2 की टीम बच्चे की तलाश में जुट गई। आसपास के सभी पुलिस थानों को अलर्ट कर दिया गया। अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। आपको बता दें कि अपहरण किया गया बच्चा गांव भैणी कुंगड़ का है और उसका नाम आर्यन है। वो अपनी दादी के साथ गांव देवसर माता मंदिर में लाया गया था। काफी देर तक इंतजार करती रही, जब उसका पोता नहीं आया तो इधर उधर जब उसने देखा, ना ही तो वो औरत नजर आई, ना ही वो पोता नजर आया। इसने अपने गांव के एक व्यक्ति जो बैणी का ही रहने वाला था बस स्टैंड पर, उससे पूछा था कि ऊपर बैठी है। बोले मेरा तो पोता जो है बाहर गया था। भाइयों के लड़के ने इसके लड़कों के पास में गांव में टेलीफोन करके सूचना दी। उसके पश्चात इसके दोनों लड़के वेदपाल और विनोद, जिसका ये बच्चा आई है, वो भवानीखेड़ा पहुंचे। इन्होंने पहले स्वयं तौर पर तलाश की, फिर पुलिस को सूचना दी कि भी कोई औरत जो है इनके बच्चे को साथ ले गई है। इन्होंने जो दरखास्त दी है उसके ऊपर हमने आपराधिक मामला दर्ज किया और बच्चे की तलाश कर दी है। सारे इलाके में सीसीटीवी फुटेज तलाश किए जा रहे हैं। और हरियाणा बीज निगम के पूर्व चेयरमैन रह चुके पवन बेनीवाल ने आज बीजेपी को अलविदा कह दिया। पवन बेनीवाल आज सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुंचे, जहां किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया हुआ था और किसानों के बीच पहुंचते ही पवन बेनीवाल ने बीजेपी को छोड़ने का ऐलान करते ही किसानों को समर्थन दे दिया। आपको बता दें कि पवन बेनीवाल एलनाबाद से पहले बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज अपने समर्थकों सहित बीजेपी को छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया और अभी किसी और पार्टी में जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। आते हुए लेट हो गए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जो लेट आए हैं उसकी वो कमी पूरी कर देंगे। पार्टी के अंदर भी संघर्ष किया है। पार्टी के फोरम में भी बोले हैं किसानों के लिए, लेकिन हमारी बातें अनदेखी की गई, इसीलिए हम देर से हो गए। किसान और किसानी के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है।
जो किसानों की आवाज है ये दबाई जा रही है। किसानों को जो काले 3 कानून बनाए हैं वो वापस नहीं ले रही। इसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। और पिछले लंबे समय से आशा कार्यकर्ता सरकार से स्मार्टफोन देने की मांग कर रही थी, जो अब पूरी हो गई है। जिले की आशाओं ने सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब उनका काम पहले से आसान और कोरोना संक्रमण के चलते सुरक्षित हो जाएगा। आपको बता दें कि जिला आशा कोऑर्डिनेटर सुनीता ने बताया कि जिले में 822 आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज आशा वर्कर्स को जियो कंपनी का सिम कार्ड पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था। आशा को जो स्मार्टफोन दिए हैं उसके लिए जो आशा पे ऐप जो इनका चला है पेमेंट के लिए, आशा अब अपनी पेमेंट इसमें खुद भरेगी। आशा पे ऐप एक लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ने, अब इनकी पेमेंट खुद भरेगी ये फोन के अंदर और वहीं से आगे वेरीफाई होगी। इसलिए आशा पे ऐप का काम, इसमें फोन का काम ज्यादा जरूरी था। इसमें इसलिए काफी टाइम से मांग कर रही थी और अभी आशा पे ऐप लॉन्च हुआ है उसके बाद से ज्यादा कर रही थी, क्योंकि इनके पास फोन नहीं थे एंड्रॉइड और काफी गरीब आशाएं हैं जो कि फोन नहीं परचेज कर सकती थी, तो वो पेमेंट किस तरह होती है उनकी, उस वजह से भी इनकी ज्यादा डिमांड थी कि हमें आशा पे ऐप चलाने के लिए हमें पहले फोन दिया जाए। और सिम इनको पहले जियो की दी हुई है जिसमें 1 GB पर डे का डाटा है। जियो की सिम इनको प्रोवाइड करवाई हुई है। और यमुनानगर में बढ़ते कोरोना के प्रति जहां प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और वहीं यमुनानगर के सबसे व्यस्तम बाजार मीराबाई बाजार के अंदर ना तो दुकानदार कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं और न ही लोग। सभी आ रहे हैं, 15 पिछले खत्म हो गया हमारे पास, आज नए और आ रहे हैं 500 मास्क। हम हर कस्टमर को मास्क अपनी यहाँ से दुकान से अवेलेबल करेंगे, जो भी कस्टमर मिलेगा। कस्टमर को तो छोड़ो सर, आपके दुकानदार ही मास्क लगाते हैं। दुकानदारों को तो मेरे को सारे दुकानदारों को, मेरे मीना बाजार के जितने भी दुकानदार हैं हमारे भाई, उनको सबको निवेदन है अपनी दुकान पे आपके सेलमैन प्लस आप सारे मास्क लगा के बैठे। ये तो आप अपील कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कोई दुकानदार जो है नजर नहीं आ रहा। सिर्फ 1 2 3 4 नहीं, अभी तो दुकान सुबह सुबह खुली है ना, लोगों ने धूप बत्ती वगैरह करनी है, उसके बाद आप मास्क लगा के बैठे। और भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर एकता की तरफ से आज डीसी दफ्तर के पास अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में किसान नेता इस रोष धरने में शामिल हुए। मसला यह है जी, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ, ਮਰਾੜ ਕਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਨੈਟ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਵੀ ਨੌਬਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ टाइम वेस्ट। और खबर सिरसा के सिकंदरपुर गांव के पास फतेहाबाद की ओर से आ रही है, जहां रोडवेज बस और मोटरसाइकिल जेसीबी मंगवाई है। जहां फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही थाना प्रभारी ने जेसीबी से बेहोशी की हालत में युवक को नीचे उतारा गया। साथ ही युवक को सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है। सिद्धम फैक्ट्री मालिक के मुताबिक व्यक्ति लेबर का काम करता था, जिसे करीब 4 दिन पहले काम पर रखा गया था। युवक को वेतन नहीं दिया गया, जिस कारण युवक ने परेशान होकर ये कदम उठाया। खबर जहां पर बेहोशी की हालत में युवक को उतारा गया है। आपको बता दें कि वेतन न मिलने के कारण युवक परेशान था। लेबर क्लास युवक था जो फैक्ट्री में काम करता था और जब वेतन नहीं मिला तो परेशान होकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने फायर ब्रिगेड और जेसीबी के माध्यम से उसको बचाने में सफलता हासिल कर ली है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।